एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर लगातार हर एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला कहां से शुरू हुआ था और कहां तक पहुंच चुका है। एसडीएम ज्योति मौर्य जिनकी शुरुआत हुई थी इस मामले को लेकर, जब ये बात सामने आई थी कि उन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो अपने पति आलोक से अलग होना चाहती है। सबसे पहले उनके पति आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया और उसका एक सीक्रेट वीडियो वायरल कर दिया था, जिसमें वो अपने पति को गालियां देती हुई नजर आ रही थी और उसे धमकाती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद आलोक मौर्य सामने आए, ज्योति मौर्य सामने आई, कई मीडिया वालों ने उनसे सवाल किए और उसके बाद धीरे धीरे इनकी असलियत सामने आने लगी। ऐसे में इस मामले की जांच अब भी चल रही है। कौन सही है कौन गलत, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन जहां पर ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए कि वो उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस होता था और वो किस तरह से उन्हें मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते थे, इसका भी खुलासा खुद ज्योति मौर्य ने किया। वहीं अब यहाँ पर जेठानी ने लगाया है आरोप और आरोप के साथ पुलिस को दी है एक ऐसा लेटर, एक ऐसी चिट्ठी जिसमें कैद है ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के सारे काले चिट्ठे, सारे काले राज, जहां पर सभी को लग रहा था कि असली मास्टरमाइंड यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ज्योति मौर्य है, जिसने यहाँ पर बेवफाई की है। बेवफा निकली है ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य के साथ, जिसने इतनी कुर्बानियां दी, उसकी पढ़ाई पूरी करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दिया। तो आपको बताते चले कि इस बीच एक नया मोड़ आ चुका है, एक नया खुलासा ये है कि यहाँ पर आलोक मौर्य की जो भाभी है, यानी कि जेठानी ज्योति मौर्य की शुभ्रा मौर्य, उन्होंने ही एक लेटर दिया है और इस लेटर में आलोक मौर्य से जुड़े कई राज है। इस लेटर में लिखकर दिया है जेठानी शुभ्रा मौर्य ने पुलिस वालों को कि किस तरह से आलोक मौर्य और उनका पूरा परिवार और आलोक मौर्य का भाई पूरा ससुराल वाले किस तरह से दहेज के लिए सिर्फ ज्योति मौर्य को नहीं बल्कि शुभ्रा मौर्य को भी प्रताड़ित करते थे। लगातार उनसे दहेज की डिमांड करते थे और अगर वो दहेज लाने से इनकार करे तो उन्हें मारा पीटा जाता था। यहाँ तक कि आरोप तो ये भी लगाया है शुभ्रा मौर्य ने कि उनके पति उनके साथ जबरदस्ती संबंध भी बनाते थे अगर वो ना करती थी तो। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई बल्कि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि आलोक मौर्य सिर्फ ज्योति मौर्य को परेशान नहीं करता था बल्कि अपने भाई का साथ देता था और शुभ्रा मौर्य को भी परेशान करता था। इस लेटर में कई सारी चीजें आलोक मौर्य से जुड़ी हुई अब पुलिस के सामने आई है। सवाल ये है कि शुभ्रा मौर्य ने तो ये लेटर दे दिया और आलोक मौर्य की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश भी हो गया, लेकिन अब इस मामले में कितनी सच्चाई है? शुभ्रा मौर्य सच बोल रही है या वाकई शुभ्रा मौर्य ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार सच में आलोक मौर्य असली मास्टरमाइंड, धोखेबाज और चालबाज है? ये देखना दिलचस्प होगा जब पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात कर लेगी इस लेटर की छानबीन के बाद। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।